अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं ज़फ़र अली और आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज है 2.4, क्वेश्चन नंबर है 1 और उसका पार्ट नंबर है 4, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को ये पसंद करता है। तो आज इंशाल्लाह आपको इस तरीके से मैं समझाऊंगा कि इंशाल्लाह इसकी आपको समझ भी आ जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये बोर्ड में आता भी रहता है। ठीक है, रिसेंटली भी ये 2022 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ये साहिवाल बोर्ड में भी आया था। तो ये इस तरह आप लोगों ने करना है। मैं यानी मुझे समझेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसकी समझ आएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की जानब। इंट्रो बहुत हो गया है, तो अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई और इन फ्यूचर आप मुझसे यही क्वेश्चन या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे वहाँ लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ आ दे। तो इंशाल्लाह ज़रूर एक ही दिन में वीडियो जो है वो उसकी आ जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की जानब। तो हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 1 है 2.4 का और इसका पार्ट नंबर है 4। इसमें लिखा हुआ है 81 की पावर जो है वो n है और हमारे पास 3 की पावर 5 है और n 3 की पावर 4n-1 एंड 243 और नीचे इसके डिनोमिनेटर में उसने जो लिखा है वो लिखा है 9 की पावर जो है वो 2n है और 3 की पावर 3 है। तो बेटा ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई भी नेगेटिव पावर यूज़ नहीं की गई, लिहाजा हमें कोई भी इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आएंगे बेटा इसमें सिंप्लीफाई इसमें करना होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको करना है फैक्टराइज। तो सबसे पहले जो है वो मेरे पास 81 है, 81 को मैं फैक्टराइज करूँगा तो वो 3 पे हो रहा है सिंपली। तो 3 पे किया मैंने डिवाइड 81 को तो वो 27 आ गया, 27 को 3 पे डिवाइड किया 9 आ गया, 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 आ गया। तो इस तरह ये बेटा 3 की पावर कितनी बन गई 4, 1 2 3 4। तो 3 की पावर 4 मैंने लिख दी ब्रैकेट में और ऊपर n वैसे का वैसा ही आ गया। अब 3 की पावर 5 वैसे ही है, 3 मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता तो ये बहुत है, इतना ही। अब 3 की पावर 4n-1 वो भी वैसी की वैसी बड़ी रहेगी। अब 243 को हमने फैक्टराइज करना है। 243 को फैक्टराइज करने के लिए आइए इधर आते हैं, हम रफ अमल करते हैं। 243 को डिवाइड किया 3 पे तो ये 81 आ गया, 81 को 3 पे किया तो 97 आ गए, सेम वही चीज़ आ गई। तो ये 3 की पावर कितनी होगी बेटा 5, 1 2 3 4 5 इस तरह काउंट कर लेनी है। तो ये 3 की पावर 5 मैंने लिख दिया। अब नीचे है 9 को जो है वो 3 की पावर 2 होता है, सभी जानते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। तो ये 3 स्क्वायर मैंने लिख दिया। वैसे 2n ऊपर आ गया पावर में और ये 3 की पावर 3 वैसी की वैसी आ गई। अब आते हैं बात बेटा, तो हमारे पास एक लॉ होता है कि पावर के ऊपर पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 के ऊपर क्या है पावर n है तो 4n आ गया, ये 3 की पावर 4n है। 3 पावर 5 वैसे ही आ गया और ये मैंने इसको भी ओपन कर दी, इसकी ब्रैकेट हटा दी और 3 की पावर 5 वैसे आ गया। अब ये 3 स्क्वायर है और ऊपर इसके पावर है 2n, तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, तो ये 4n आ गया। इस तरह 3 की पावर 3 वैसी की वैसी आ गई। अब नीचे आते हैं बेटा, जब किसी भी चीज़ की बेस सेम होती है, इनकी पावर डिफरेंट होती है तो उनकी पावर क्या होती है आपस में बेटा ऐड हो जाती है। तो पावर को जब ऐड करेंगे 4n+5, बेस सेम है तो बेस एक दफ़ा आएगी, ठीक है। तो इनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो पावर इनकी ऐड की तो 4n+5 आ गया, माइनस वैसे ही आ गया बेटा। अब इसी तरह इसको भी ऐड कर लेंगे तो 4n+5 लिख लिया मैंने, ठीक है, समझ आ रही। और नीचे मेरे पास आ गया चीज़ 4n+3। अब नीचे जो आ जाए बेटा ये आपस में आया, यहाँ पे माइनस आ रहा है दरम्यान में, अगर प्लस माइनस दरम्यान में आ जाए तो वही चीज़ कट हो सकती है जो दोनों ऊपर वाले जितने भी डिजिट हैं उनमें जो चीज़ कॉमन होती है। तो अब यहाँ में ये देखना है कि 3 की पावर 4n+3 इधर से भी कोई चीज़ कॉमन आएगी तो ये उससे कट हो सकेगा, अदरवाइज ये कट नहीं हो सकता। यहाँ माइनस ना होती फिर मैं इसको कट कर सकता था। अब आइए इसकी जानब, तो मैंने ये ऊपर भी दोनों में 3 की पावर 4n+3 लेके आना है, तो वो मुझे नज़र भी आ रहा है, मौजूद है, पड़ा हुआ है, तो वो ले आऊँगा सिंपली, कोई मसला नहीं इसमें। नीचे आ जाए, नीचे वाले स्टेप में आपने क्या करना है, नीचे वाले स्टेप में बेटा आपने ये करना है कि 3 की पावर 4n+3 लिख देना है। 5 को फैक्टराइज इस तरीके करना है, ये +3 है ना तो इसी 3 लिख दिया, +2 आगे क्या बचा 2 बचा तो 2 मैंने लिख दिया। इसी तरह ये -1+5 है तो 4 आ जाएगा बेटा। तो 3 + 1 कितना होता है 4 ही होता है। तो 4n+3 की शक्ल मैंने शेप ले आया। ये शेप मैं क्यों लाया मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, क्योंकि मैंने कॉमन लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसको कट कर सकूँ। तो नीचे जो है वो 4 की जो पावर है वो 4n+3 ही है, तो लिहाजा वो उसका कोई मसला है। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 की पावर 4n+3, यहाँ से 4n+3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 की पावर 4n+3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा बेटा 2 बचा और एक ये 3 की पावर 2 आ गया वैसे। अब यहाँ
यहाँ से 3 की पावर 4n प्लस 3 तो मैंने कॉमन ले लिया है, तो कॉमन मीन डिवाइड यानी कट गया, तो ये चीज़ निकल गई और यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो बेटा 3 की पावर कितनी बची 1 बची। अब ये देखें बेटा नीचे 3 की पावर 4n प्लस 3 था और ऊपर मैंने कॉमन ले लिया 3 की पावर 4n प्लस 3, ये सेम हो गया तो ये आपस में कट गए, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचा क्या है 3 की पावर जो है वो 2 बची है और माइनस 3 बचा। 3 की पावर 2 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ बेटा 9, क्या लिख सकता हूँ 9 में से 3 गए तो आंसर आ गया आपके पास 6। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो लिहाजा इसका आंसर आ गया 6। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जो भी पूरी मैथ में जहाँ भी कोई इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होती वहाँ ये बराबर लगाना मस्ट होता है, अदरवाइज़ आपके नंबर जो हैं वो कट हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी और इस चैनल को फिर जो है आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन फ्यूचर मेरे इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मिलते रहें। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बोर्ड स्कीम के हवाले से किस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको किस तरह सॉल्व करना है, कैसे पूरे यानी मैथ में 75 ओवर 75 मार्क्स लेने हैं, तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।